62 साल की दादी जो अपना नाम तक नहीं पढ़ सकती थी, एक रात अपनी 12 साल की पोती के सामने रो पड़ी और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी की पूरी लाइफ बदल दी दोनों की। हेलो गाइस, दिस इज रिया भाटिया, वेलकम बैक टू रैंक अप विद रिया। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th कावेरी टेक्स्ट बुक इंग्लिश के चैप्टर जो है हमारा हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय लेजेंडरी सुधा मूर्ति। टाइटल ही उल्टा है ना गाइस। हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें पढ़ाते हैं, यहाँ पोती अपनी दादी को पढ़ाना सिखा रही है और पढ़ना सिखा रही है। और आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दादी को ऐसा क्या हुआ कि इस उम्र में जो दादी हैं उन्हें सीखना पड़ रहा है। आज पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इजी लैंग्वेज में समझेंगे, हर एक लाइन पढ़ेंगे, रुकेंगे और समझेंगे। तो फिर नोटबुक्स को रेडी कर लो और चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये सारा का सारा मैंने आपको एनसीईआरटी का जितना भी टेक्स्ट है वो सारा यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं आपको ये पूरी की पूरी चीजें क्या करती जाऊंगी, एक्सप्लेन करती जाऊंगी। और फिर आपको क्या करना है, आपको बस सुनना है। और ये कीवर्ड जो हाईलाइटेड हैं वो जब आप अपने क्वेश्चंस लिखेंगे तो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद रहेंगे और आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। तो हमें कीवर्ड्स के लिए किसी और वीडियो को देखने की नीड नहीं पड़ेगी कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है इसके। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनते चलेंगे, ठीक है? चलो शुरू करेंगे। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. क्या होता है? स्टोरी शुरू होती है ऑथर के चाइल्डहुड मेमोरी के साथ। क्या होता है? ऑथर की एज जो है सिर्फ 12 साल है। इस जगह पे वो कहाँ पे रहते हैं? नॉर्थ कर्नाटका पे रहते हैं और उनका एक छोटा सा विलेज है और साथ में रहते हैं कौन? ग्रैंड पेरेंट्स। ये टेक्निक नोट करो, राइटर सीधे इंसिडेंट पे नहीं आया है, वो फ्लैशबैक में चला गया है, जिसे कहते हैं कि पास्ट की जो चीजें हैं उन्हें याद करना या उन्हें दोहराना, ठीक है? तो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि कौन सी टेक्निक यूज करी गई है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप मेंशन कर सकते हो कि क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। न्यू एनसीईआरटीज है, यू नेवर नो कि किस तरह का क्वेश्चन कहां पे बन जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। होता क्या है कि अब उस जमाने का सीन समझो कि उस टाइम पे जब सुधा मूर्ति छोटी हुआ करती थी, वो सीन बताया जा रहा है, वो डिपिक्ट करती हैं, वो बताती हैं कि अब रोड जो थी वहां पे उस समय कच्ची थी, बसेस कम थे और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था वो बहुत स्लो था। रिजल्ट, जो न्यूज़पेपर सिटी में सुबह छपता था वो विलेज में पहुंचते पहुंचते उसको दोपहर हो जाती थी। आज हम 10 सेकेंड्स की रील लोड ना हो पाए तो फोन को फेंक देते हैं उठा के, और वहां लोग आधा दिन वेट करते थे। कितनी अलग सी बात है ना? यस, आगे पढ़े। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम 1 डे लेट। जो वीकली मैगजीन थी वो कितने दिन लेट आती थी? वो 1 दिन लेट आती थी। रीजन कि सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, वीकली मैगजीन भी पूरा 1 दिन डिले हो जाती थी। और ये लाइन याद रखना, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कभी कोई भी डिटेल बिना रीजन के नहीं लिखती है। इसका मतलब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यही मैगजीन इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाली है। तो आप इस वीकली मैगजीन पे अपनी आंखें गड़ाए रहना, बुकमार्क लगा लो दिमाग में। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with papers, weekly magazines and the post. सोचो, पूरा विलेज एक बस का वेट कर रहा है। What? Yes, क्योंकि वही बस लाती थी बाहर की दुनिया की खबरें, न्यूज़पेपर, मैगजीन और चिट्ठियां। उस जमाने में बस सिर्फ सवारी नहीं थी, वो विलेज का एक इंटरनेट कनेक्शन थी। समझ रहे हो ना गाइस? यस, मुझे पता है बहुत समझदार हो। आगे बढ़े। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। क्या कह रहे हैं? और अब एंट्री होती है एक रियल लाइफ करेक्टर की, जो क्या है? त्रिवेणी, जो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, बस बैठ के देखना है। और अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी बुक्स खोल सकते हो, उसमें एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है।
तो जस्ट वेट एंड वॉच, मैं सब बताऊंगी। ये स्टोरी का करेक्टर नहीं है, जो त्रिवेणी है ये एक ऐसी असली राइटर हैं जो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती हैं। कितनी पॉपुलर है जरा इनके बारे में देख लें। आज की लैंग्वेज में बोले तो बेस्ट सेलिंग ऑथर जो है वो इन्हें माना जाता था उस समय। रॉकस्टार लेवल का फेम था इनका। नाम याद रखो अच्छे से, तो एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपने तो याद कर लिया त्रिवेणी। स्पेलिंग भी याद रखना, क्योंकि गलती आप लोग कहीं भी कर सकते हो, आपका कुछ पता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। अब क्या बोला जा रहा है कि जो त्रिवेणी की पहली खूबी ये थी कि वो बहुत ही, उनकी जो स्टाइल था वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखती थी, कोई भारी भरकम वर्ड्स नहीं यूज करती थी, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं, ऐसी राइटिंग जो पढ़ते ही दिल को छू जाए और हमें बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगे, मतलब हमें कन्विंस कर दे किसी भी चीज के लिए। ठीक है, सबक क्या है यहां से? ग्रेट राइटिंग वो नहीं होती जो मुश्किल हो, वो होती है जो सीधे हमारे दिल को छू जाए। समझ रहे हो ना, दिल की बात आ चुकी है यहाँ पे गाइस, समझ तो रहे हो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि, अरे यार यार देखो, मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मैं अभी स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, दिक्कत हो रही है मुझे। देखो, हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज इंटरेस्टिंग। होता क्या है, दूसरी खूबी ये है कि वो लिखती थी आम लोगों के बारे में। आम लोग मीन्स यहां देखो लिखा है ना, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मीन्स वो, अभी देखो क्या होता है कि वो उनकी टेंशन, जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल है, उनकी, ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनकी टेंशंस, उनकी इमोशंस, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब ब्रेन से रिलेटेड चीजें, मतलब कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब जो नॉर्मली हमारे दिमाग में चलता रहता है, उनसे रिलेटेड उलझने, उनके बारे में लिखती थी। अब सोचो, एक विलेज की दादी जो कभी स्कूल नहीं गई, उससे क्या कनेक्ट करेगा? शेक्सपियर कनेक्ट करेगा क्या? नहीं, उसे शेक्सपियर कैसे कनेक्ट करेगा? उसके लिए तो शेक्सपियर बेकार है। हाँ, तो सिंपल सी लैंग्वेज उसको क्या कनेक्ट करेगा? उसको कनेक्ट करेगी, याद रखेंगे, एक सिंपल सी लैंग्वेज और अपने जैसे लोगों की कहानी। जो कहते हैं ना, आई कैन फील यू ब्रो, तो मैं इसको ऐसे कीवर्ड में याद कर लूंगी क्या? सिंपल, और जो फील ब्रो का दे दे, हमें हमारा फील दे दे, वैसी लैंग्वेज कनेक्ट करेगी। तो मतलब क्या होता है, एकदम इंस्टेंट कनेक्शन हो जाएगा, किससे? हमारे राइटर से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, यही त्रिवेणी का मैजिक था, तो याद रखोगे। अब मैम इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट क्या है आपने सब बता दिया, अब बचा क्या है? बचा ये है कि यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब तुम्हें यही करा के जाऊंगी, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, बस मेरे साथ रहो, एंड तक चैप्टर देखना है, बोर नहीं होना है, क्योंकि चैप्टर देखो यार, कोई शॉर्टकट तो है नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि आपको इतना ज्यादा अच्छे से चीजें घुसेड़ दूं दिमाग में कि निकालना मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या है? व्हाई डिड द न्यूज़पेपर रीच द विलेज इन द आफ्टरनून? कि ऐसा क्या होता था, ये फर्स्ट वाली लाइन से है ना, देखो फर्स्ट पैराग्राफ से है ना, हाँ, कि ऐसा क्या होता था कि विलेज का जो जो न्यूज़पेपर है वो आफ्टरनून तक पहुंचा था, क्योंकि पूरा चीजें हाईलाइटेड है। इसका आंसर देखो कहां से मिलेगा, हाईलाइटेड में से मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वीक था, एंड वॉज नॉट वेल, क्यों? अच्छा नहीं था, डेवलप, और उस दिनों में वो डेवलप नहीं था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से देख लेंगे, क्या है कि हु वॉज त्रिवेणी, वाई वॉज शी पॉपुलर? कि त्रिवेणी कौन थी? मैम ये भी बढ़ के आ चुके हैं, तो फटाफट से बता दो कौन थी त्रिवेणी। कन्नड़ लैंग्वेज की पॉपुलर राइटर थी, उनकी स्टाइल बहुत अच्छी थी, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखती थी, ऑर्डिनरी पीपल की, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करती थी। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब मैंने आपको ये बता दी कि इस पैराग्राफ में से क्या है और इस पैराग्राफ में से क्या है, बताओ। अब बताओ, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, नहीं आएगी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, चल आगे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले रीड करना स्टार्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। हुआ क्या कि एक सैड न्यूज है कि त्रिवेणी जो थी, हमारी जो एक राइटर है त्रिवेणी, उनकी जो डेथ है वो बहुत ही जल्दी हो गई थी। कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत ही बड़ा लॉस था, ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात थी कि ये जो हमारी त्रिवेणी राइटर हैं वो बहुत ही अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। यस, इवन नाउ आफ्टर 40 years, याद रखेंगे 40 years की बात हो रही है, 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल्स। होता क्या है
कि लेकिन देखो ग्रेट राइटिंग की जो पावर होती है, वो राइटर जो है, राइटर तो चला गया पर 40 इयर्स के बाद भी उनकी जो बुक्स हैं वो पढ़ी जा रही हैं, याद रखी जा रही हैं। इंसान तो चला गया है पर उनके वर्ड्स जो हैं वो अमर हो गए। और याद आपको क्या रखना है यहाँ पे कि 40 इयर्स के बाद भी ये बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। One of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera then. मीनिंग क्या है इसका जरा देखते हैं। और अब वो नाम जो इस चैप्टर का मेन हार्ट बीट है, जो कौन सा नाम है इस मेन हार्ट, उस चैप्टर का हार्ट बीट जो है काशी यात्रा। मैंने कहा था वीकली मैगजीन आएगी, याद रखना याद रखना, वही है ये। ठीक है, तो ये त्रिवेणी का नोवेल था जो करमवीरा के नाम से, करमवीरा नाम से वीकली मैगजीन में थोड़ा थोड़ा करके, जैसे लिखा है ना यहाँ पे सीरियल, तो सीरियल का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में हर हफ्ते आता था। तो जो एक्साइटेड हो जाते थे कि नोवेल आएगी और मैं पढ़ूंगी, तो वो ये नोवेल की बात होती थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब ये समझो कि जैसे वेब सीरीज जो है हर फ्राइडे को आती है, एक नया एपिसोड आता है ना, तो वही चीज है कि ये क्या होता है, हर हफ्ते काशी यात्रा जो है एक नया पार्ट थोड़ा थोड़ा करके आता रहता। अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना? तो मैं आगे बढ़ूं। यस, It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi और वाराणसी। क्या हो रहा है कि इस नोवेल में एक ओल्ड लेडी की कहानी छपी हुई है। याद रखना, दो स्टोरीज चल रही हैं। अभी हमने जो पहले पढ़ा वो हमारी दादी और पोती की कहानी है, ये और ये। अब वो नोवेल पढ़ रहे हैं, उस नोवेल में जो कहानी है वो आपको ऊपर दिख रही है, ये वाली और ये सब। तो ये समझ लो, इसको ऐसे समझ लो कि ये दो स्टोरीज ऐसे करके अपार्ट हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, और ऊपर वाली स्टोरीज जो हैं, ये जो चीजें करेक्टर्स बनाए गए हैं, ये किसके हैं? काशी यात्रा में जो एक ओल्ड लेडी थी उसकी कहानी बता रहे हैं। और उसका अर्डेंट डिजायर मींस बहुत ज्यादा उसको इच्छा होती थी कि उसे काशी जाना है, उसको बनारस जाना है, उस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस, most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishveshwarya is the ultimate पुण्य। कल्चरल पॉइंट से समझो कि हिंदू जो बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा का दर्शन करना जिंदगी का सबसे बड़ा क्या माना जाता था? सबसे बड़ा पुण्य माना जाता था। ठीक है, माना। और क्या हो रहा है कि उस जमाने में जो लोग थे वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ की जो सेविंग्स थे वो बचा के रखते थे। क्यों? इस एक यात्रा के लिए, कि इतना बड़ा सपना होता है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अब आगे बढ़े। यस, दिस ओल्ड लेडी इज ऑल्सो this old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel कि जो काशी यात्रा में जो नोवेल छपी है उसमें भी यही था कि ये जो ओल्ड लेडी है जिसके बारे में छपा हुआ है, उसमें वो ओल्ड लेडी भी जो है वो काशी जाना चाहती है और वहां जाके सेटल होना चाहती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसलिए बचा के रखी कि वो कहाँ जाना चाहती है? काशी जाना चाहती है। और क्या करना चाहती है? लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन करना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। In the story, there was a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. होता क्या, स्टोरी में एक और करेक्टर है जो है हमारी एक ऑर्फन गर्ल, जो एक लड़की है। वो लड़की कैसी है? अनाथ दी हुई है। ठीक है, तो वो अनाथ लड़की के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, समझ रहे हो? इस ऑर्फन लड़की के बारे में बात की जा रही है कि वो जो ऑर्फन लड़की है वो क्या हुआ कि वो ना, उसको प्यार हो गया। ठीक है, और अब उसे प्यार हो गया लेकिन शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं है। एक तरफ ओल्ड लेडी का सपना काशी जाने का है और दूसरी तरफ इस बच्ची की जरूरत है कि उसे शादी करनी है। आपको दो फिगर्स दिख रही होंगी सामने, हाँ कि ना? और दोनों के बीच में एक चीज है जो उन्हें कनेक्ट करती है, जो कि क्या है? पैसा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे स्टोरी को देखें क्या कह रही है स्टोरी। यस, अब इन the end the old lady gives away all her savings without going to Kashi। अब क्या होता है कि जो
ओल्ड लेडी होती है, यहाँ पे नोवेल जो है हमारे इसमें एक क्लाइमेक्स आता है कि वो जो ओल्ड लेडी होती है वो अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स जो होती है वो एक ऑर्फन लड़की की शादी में दान कर देती है। काशी जाना उसका कैंसिल हो जाता है, प्लान में थोड़े से चेंजेस आए हैं बेटा, पूरी जिंदगी का सपना एक अजनबी बच्ची की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। आगे देखें, she says, who says, वो जो ओल्ड लेडी उस नोवेल में गिवन थी वो बोलती हैं कि the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरया at काशी। क्या होता है और उसकी वजह से क्या बताती है वो कि उस बच्ची की खुशी काशी में भगवान की पूजा से बड़ी नहीं है, और वो मतलब भगवान की पूजा से बड़ी हो गई है, और वो चाहती है कि देखो कितना बड़ा मैसेज है कि इंसान की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं। भगवान मंदिर में बाद में मिलते हैं, पहले क्या होता है लोगों के दिल जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। सर हम क्वेश्चन देख लें क्या इस स्लाइड के। यस, इस अभी तक जो हमने पैराग्राफ्स पढ़े हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, और वही आखिरी है स्लाइड का, कि व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, जो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का क्रक्स है। जल्दी से सोचो और मुझे बताओ, पॉज करो इस वीडियो को और मुझे बताओ कि आपको याद है कि नहीं है, और फिर उसके बाद मैं बताती हूं। इट वॉज अबाउट एन ओल्ड लेडी हु हैज एन आर्डेंट डिजायर, हाँ की ना, जिनको बहुत ज्यादा मन था कि वो कहाँ जाना चाहती हैं, काशी जाना चाहती हैं, काशी विजिट करना चाहती हैं। और एक ऑर्फन लड़की की कहानी थी, लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा की बात हो रही है, काशी और बनारस में जाके वो पूजा करना चाहती थी, पर उन्होंने क्या किया, उस ऑर्फन लड़की की वेडिंग के लिए अपने सारे के सारी सेविंग्स को कुर्बान कर दिया। यस और नो? तो अगर आपको क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ूं? यस। तो फिर नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का। अब कृष्टक्का कौन है? तो मतलब अभी जो मैंने स्टोरी सुनाई वो तो करमवीरा की स्टोरी थी, पर वापस से अब हम आ चुके हैं दादी पोती की कहानी पे, और सुधा मूर्ति की जो दादी हैं उनका नाम था कृष्टक्का, ये ओरिजिनल नेम है उनका। ठीक है। नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब क्या होता है, और अब इस स्टोरी में एक असली हीरोइन की एंट्री जो हो चुकी है वो कौन है बताओ? कृष्टक्का। यस, ऑथर की ग्रैंडमदर और उनकी पूरी सिचुएशन एक लाइन में, कभी स्कूल नहीं गई इसलिए पढ़ना ही नहीं आता था उनको, वो पढ़ना चाहती थी। बट ये लाइन सिंपल बहुत ज्यादा लगती है बच्चे मेरे, लेकिन इसी एक लाइन में पूरे चैप्टर का बहुत ज्यादा दर्द छुपा हुआ है। अगर हम आगे बढ़े तो हमें और क्लियर होगी पिक्चर। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन would come and I would read the next episode of this story to her। होता क्या था कि अब देखो एक प्यारा सा वीकली रिचुअल होता था जो दादी पोती के बीच में होता था। हर वेडनेसडे करमवीरा आती थी और हमारी 12 साल की जो ऑथर है वो अपनी दादी को काशी यात्रा की नया एपिसोड पढ़ के सुनाती थी। दादी पढ़ नहीं सकती थी तो पोती जो है वो बन गई थी उनकी पर्सनल स्टोरी टेलर, राइट? आके देखते हैं। During that time, she would forget all her work and listens to the greatest with the greatest concentration। और दादी कैसे सुनती थी जरा ध्यान दो, सारा काम वाम सब छोड़कर पूरा कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोग अपने फेवरेट सीरीज के सीजन को फिनाले को कभी भी नहीं छोड़ते, एक वर्ड भी मिस नहीं हो जाए, मम्मी मुझे उस दिन कोई काम मत बोलना, है ना? लेटर शी कुड रिपीट द टेक्स्ट एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और अब देखो कमिटमेंट का लेवल देखो कि एक बार सुनने के बाद दादी पूरा का पूरा एपिसोड जुबानी याद कर लेती थी, वर्ड बाय वर्ड। गाइस, जो पढ़ नहीं सकती थी उसकी मेमोरी इतनी शार्प है। यही तो पॉइंट है कि अनपढ़ होना जो इंटेलिजेंट होना, वो दोनों अलग अलग बातें होती हैं, वो दोनों एक दूसरे कनेक्टेड बिल्कुल नहीं होती। माई ग्रैंड मदर went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist। इसका मीनिंग क्या होता है जरा देखते हैं।
और अब वो कनेक्शन जिसका मैंने आपको वेट करने को दिया था, 2 क्लूज हैं, फटाफट से मुझे बताओ मैं किन 2 क्लूज के बारे में बात कर रही हूँ। क्लू नंबर 1 और क्लू नंबर 2 कौन कौन से 2 क्लूज हैं? स्टोरी की ओल्ड लेडी क्लू नंबर 1 थी, जो काशी जाना चाहती थी पर वो जा नहीं पाई। क्लू नंबर 2 बताओ कौन सा है? वो ये है कि हमारी दादी भी जो है कभी ना कभी काशी जाना चाहती थी बट वो नहीं जा पाई। तो यही तो दो एक कनेक्ट होता है, इसी के बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे। सो मोर देन एनीवन एल्स शी वाज द वन most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. इसीलिए पूरे विलेज में सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन होता था नेक्स्ट एपिसोड के लिए? हमारी दादी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उसको हार्ट से कनेक्ट कर पा रही थी। वो जिद करती थी पढ़ के सुनाओ, और आगे क्या हुआ ये भी पूछती थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाती थी, ऐसे जैसे मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूं वैसे। तो वैसे ही सुधा मूर्ति अपनी दादी को हर चीज लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती थी, क्योंकि उनके लिए ये टाइम पास नहीं था, ये पर्सनल था बहुत ही ज्यादा। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. अब आप देख रहे हो, और एक रिचुअल यहाँ खत्म नहीं होता है। एपिसोड सुनने के बाद दादी जाती थी टेम्पल में, और उसके टेम्पल के आंगन में अपनी सारी फ्रेंड्स, सारी की सारी सहेलियों के पास जाती थी, और वहां होती थी एक चिट चैट डिस्कशन। कैसा? ये बिल्कुल आज के ग्रुप चैट की तरह है, जहां जो बहुत ज्यादा यहाँ पे चिट चैट होती है, आगे क्या होता होगा और बताओ नेक्स्ट एपिसोड कैसा आएगा, बताओ मुझे बताओ, ये वाला सीन होता ना वैसे। तो ओल्ड लेडी काशी पहुंचेंगी कि नहीं, बताओ आपको पता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या वो पहुंच पाएंगी, क्या ये ऐसा हो पाएगा, ऐसा करके। बस प्लेटफॉर्म अलग था, व्हाट्सएप नहीं था, टेम्पल कोर्टयार्ड था, टेम्पल का एरिया था जहां पे ये लोग बाहर जाके ये लोग सब चिट चैट करते थे, और उधर बच्चे, आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। क्या सीन था ना, एक तरफ दादी लोग का बुक क्लब, दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो गेम जोन बना के बैठे हैं। यस, तो ये चैप्टर यहाँ पे ये वाली स्लाइड भी खत्म होती है। तो हम एक और चीज इस स्लाइड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो क्या है? क्वेश्चन जो है आपके सामने, जरा पढ़ो और मुझे फटाफट बताओ। Why was the grandmother the most interested in काशी यात्रा? भाई आंसर आपको मिल चुका है, आपको आंसर सारे पता हैं, सारे हाइडेड वर्ड से ही आंसर आएगा कि एक ओल्ड लेडी की तरह वो बिल्कुल सेम फील करती थी कि, और वो ये भी समझती थी कि वो जो प्रोटैगनिस्ट हैं उस स्टोरी की वो बिल्कुल हमारी दादी की तरह है, इसीलिए उनको लगता था कि ये तो मेरे जैसी है ना, इसीलिए तो सेम टू सेम लग रहा था। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अगर आप लोग रेडी हो तो चलो। She would discuss the latest episode with her friends. At the time, I never understood why there was so much of debate about the story. क्या होता है, ऑथर खुद कहती हैं कि मुझे तब समझ नहीं आता था कि एक स्टोरी पर इतनी बहस क्यों हो रही है। 12 साल की बच्ची के लिए वो बस एक कहानी थी, लेकिन दादी के लिए वो पूरी एक जिंदगी का हिस्सा था, और ये बात ऑथर को बहुत जल्द समझ आने वाली थी, एक बहुत ही इमोशनल तरीके से। जरा देखते हैं। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. होता क्या है कि अब वो आता है एक ट्विस्ट इस पूरे के पूरे सेटअप में, कि ऑथर को अपने कजिन्स के साथ पास के विलेज में शादी में जाना पड़ता है। याद है मैंने बोला था, जब सब कुछ लाइफ में परफेक्ट चल रहा होता है तभी लाइफ में कुछ ट्विस्ट आता है, तो ट्विस्ट यही था। उस जमाने में जो शादियां होती थी वो आज वाली शादियों की तरह नहीं होती थी बेटा, जो 3 घंटे में खत्म हो गई और चलो बैग पैक करो घर जाओ। वो एक फेस्टिवल की तरह था, बच्चों के लिए जैकपॉट था कि बच्चे खेल रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिली बिजी, हम सिर्फ बस मजे काटने गए हैं। तो वही वाला सीन था। अब क्या लिखा है? We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. अब होता क्या था,
प्लान था 2 दिन में वापस आने का, पर देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मैं वहां पे कपल ऑफ डेज के लिए रुक गई थी, और मतलब कपल ऑफ डेज के लिए गई थी, पर आई एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, है ना। और हमें फेवर बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल रही थी, एल्डर्स बिजी थे, तो वो चीज बताई जा रही है कि, और अब ये डिटेल पकड़ो कि एक हफ्ते का मतलब होता है कि मतलब उस बीच विलेज में वेडनेसडे भी आया होगा। मुझे आपको ये बात बताने की नीड तो नहीं है कि उस वीक में एक वेडनेसडे भी आया होगा। करमवीरा आई होगी जो वेडनेसडे को आती है। काशी यात्रे का नया एपिसोड आया और दादी के पास पढ़ने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे आपको दादी सैड दिख रही हैं। हाँ, इसीलिए दिख रही हैं। करमवीरा आई, काशी यात्रे का नया एपिसोड आया और दादी के पास पढ़ने को कोई भी नहीं था। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears and I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. What had happened, I was worried. अब जरा देखेंगे, ऑथर वापस आती हैं और जो देखती हैं दादी रो रही है, और ये कोई छोटी बात नहीं थी हमारी सुधा मूर्ति के लिए, क्योंकि ऑथर कहती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में, पूरी जिंदगी में इतनी मुश्किल मुश्किल सिचुएशंस देखा दादी को, पर दादी ने कभी भी रोई नहीं दादी, है ना, कभी भी नहीं रोई दादी। तो वो चिंतित हो गई, वो टेंशन में आ गई कि मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग दादी ऐसे क्यों रो रही है कि नहीं। यस। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। मैम आपने तो कहा था कि इनका नाम कृष्टक्का है, तो ये अव्वा क्या है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई यूज टू कॉल हर अव्वा, मैं अपनी दादी को अव्वा नाम से बोलती थी। इसका मतलब होता है कन्नड़ लैंग्वेज में, नॉर्थ की नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है बच्चे, मदर होता है। याद रखेंगे आपकी, किसका मतलब होता है, अव्वा का मतलब होता है मदर कन्नड़ लैंग्वेज में। आपको बात समझ में आ गई। तो क्या मैं इस स्लाइड के क्वेश्चन को डिस्कस कर लूं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। यस, व्हाई वाज द ऑथर सरप्राइज टू सी हर ग्रैंडमदर इन टीयर्स, कि ऐसा क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो हमारी वो थी सुधा मूर्ति थी वो सरप्राइज हो गई थी देख के, बिकॉज शी हैड नेवर सीन हर ग्रैंडमदर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। यही के ही एग्जैक्ट लाइन लिखोगे कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में वो कभी भी रोते हुए नहीं देखा बस, और उसके बाद उन्हें बहुत टेंशन हो गई। और अगर आपको ये वाली चीज भी समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, दादी ने क्या किया, जरा ध्यान से देखेंगे कि दादी ने क्या किया, और आप देखो अचानक से दादी का मूड कैसे चेंज हुआ। She nodded but didn't reply. अभी आपने देखा था पिछले स्लाइड में, मैंने आपको बताया था कि उसने पूछा अव्वा बताओ क्या हुआ है, मैं सुनना चाहती हूँ। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और कुछ भी नहीं बोला दादी ने। ठीक है, I did not understand and forgot about it. मैं तो छोटी हूँ, ऑब्वियसली बात है, कोई बात हुई मुझे लगा कोई बात नहीं होगी और उसके बाद मैं भूल गई। अब क्या हुआ कि दादी ने उस समय उस टॉपिक को कुछ बोला नहीं, तो मुझे लगा कि इट्स ओके। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. अब क्या हुआ कि, और 12 साल की जो बच्ची है वो क्या करती है, वो समझ नहीं आया उसको, तो भूल गई और आगे बढ़ जाती है वो अपनी लाइफ में। अब सीन शिफ्ट होता है, रात में डिनर हो चुका है, पूरा परिवार खुले टेरेस पर सो रहा है। विलेज लाइफ का सबसे सुंदर हिस्सा बेटा मेरा यही होता है, क्योंकि छत पर सोना, खुला आसमान और नीचे सब लोग, और वहां पे सब लेटे होते हैं। आज एसी में वो फील कहाँ, जो पहले के टाइम पे बिल्कुल गांव में सब लोग पहले के टाइम पे छतों पे टेरेस पे सोते थे, राइट। तो जरा आगे बढ़े। यस, इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। हुआ क्या, और अब इस सीन को फील करो कि गर्मी की रात है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है और आसमान में पूरा चांद है। स्टूडेंट्स ये लिटरेचर पॉइंट नोट करो कि राइटर ने यहाँ सेटिंग का यूज किया है इमोशन के लिए, है ना, इमोशन दिखाने के लिए यूज किया है, क्योंकि बोला जा रहा है कि एकदम खुली रात है, शांति से जब चल रहा है, जब ये चीज बताई जाती है तो मतलब क्यों, क्या क्या बोला जा रहा है कि, बोला जा रहा है रात हो गई है कि, और ये बोला जा रहा है कि चांदनी रात है, ऐसा करके कुछ बोला जाता है। देखा ना यहाँ पे लिखा है, देखो फुल मून है और समर की नाइट है, तो वो चीजें बताई जा रही हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है,
ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है दिल की बात कहने के लिए। आपने मूवीज में भी देखा होगा, दिल को जो है वो शोर में बात नहीं निकलती है, वो बात निकलती है रात में खामोशी में। तो वो सेटिंग कर यहाँ पे राइटर हमारी मेंशन करती है। क्वेश्चन बेटा कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि न्यू चैप्टर है, वी डू नॉट नो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके टीचर्स कहाँ कहाँ से बना के देखेंगे, तो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़े। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड। होता क्या है कि और तभी अव्वा चुपचाप आकर मेरे पास बैठ जाती हैं। आप देख रहे हो अव्वा बैठी हुई हैं और ये हमारी सुधा मूर्ति लेटी हुई हैं, और उनके पास उनको प्यार भरे हाथ से बच्ची की तरह माथे को सहलाती हैं, उनके सर को सहलाती हैं बहुत ज्यादा। और ये टच समझो, इसमें प्यार भी बहुत ज्यादा है और झिझक भी है कि थोड़ी सी वो डरी भी हुई है कि ये समझेगी कि नहीं समझेगी छोटी सी बच्ची मेरी बात, जैसे कि कोई हिम्मत जोड़ रहा है कुछ कहने के लिए। आप समझ रहे हो? यस। I realized she wanted to speak. I asked her, what's the matter? आप बताओ, उसे लगा कि अब मैं पूछूंगी ऐसा क्या हुआ है, और वो बच्ची समझ गई कि अव्वा कुछ कहना चाहती हैं। देखो प्यार में वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है, जो टच होता है वो भी इंसान को बता देता है। तो ऑथर ने धीरे से पूछा कि क्या बात है दादी, बताओ बताओ, मैटर हो गया क्या कोई? मतलब इट्स जस्ट अ जोक, ठीक है। और अब जो अव्वा बताने वाली है वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो उनकी पूरी जिंदगी की जो कहानी है वो बताने चाह रही हैं। तो रेडी हो जाओ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। तो उससे पहले एक क्वेश्चन बता के जाओ मुझे फटाफट से कि इसका आंसर क्या लिखोगे। कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो व्हेन एंड वेयर डिड द ग्रैंडमदर ओपन हर हार्ट टू द ऑथर, कि अगर क्वेश्चन ये आता है, मैं वो सारे क्वेश्चन बता रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि एक पैराग्राफ से निकल सकते हैं। यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहां से आए, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता कि हम सारे क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, स्टाइल बता रही हूँ कि टीचिंग वो की यहाँ पे किस जगह पे कौन सी सेटिंग क्यों यूज करी है, कौन से इमोशंस बताए जा रहे हैं, सब चीज बताई जा रही है। राइट, मुझे लगता नहीं है कि इसके बाहर आपको कोई और वीडियो देखने की नहीं है, बट आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। यस, तो इसका आंसर क्या होगा कि एट नाइट, डिनर के बाद, सारी चीजें मेंशन है इसमें, ध्यान देखो। रात में डिनर के बाद जब हम ओपन टेरेस में सो रहे थे, वो समर की नाइट थी, फुल मून था। अव्वा आईंग अफेक्शनेटली, उनके फोरहेड पे हाथ फेरती हैं और उसके बाद मैं उनसे बोलती हूँ व्हाट्स द मैटर। खत्म आंसर। तो भाई मैम आपने क्या किया, मैंने क्या किया, वो जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से, नहीं तो ये इसके स्क्रीनशॉट्स लेते चलो। और कुछ नहीं है, इस पूरे पेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको हाईलाइट पॉइंट्स ही आप काम कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस, when I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. कि अब हमें अव्वा बताती हैं, अपनी कहानी शुरू करती हैं बताते हुए, और कहती हैं कि वो बिल्कुल अपने बचपन से स्टार्ट करती हैं। बोलती हैं कि छोटी सी उम्र में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। सोचो जिस उम्र में बच्चे को मदर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनके पास कोई भी नहीं था। वो ये बताती हैं, My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. और वो बताती हैं कि और मेरी मदर की जाने के बाद न कोई ऐसा था नहीं जिसने उनकी देखभाल करी, और वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। पापा वो अपने काम में बिजी थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, मतलब जो थोड़ा बहुत भी सहारा था वो भी उनकी लाइफ से खत्म हो चुका था। I got married very young, had a children and I became very busy. अब क्या हुआ वो बताती हैं कि क्या हुआ कि, और अब वो लाइन जो इस चैप्टर का जो सबसे सोशल मैसेज है, वो बात अच्छे से याद रखेंगे। जो देखो ऊपर आ चुकी थी वो वाली चीज भी आपको याद रखनी है कि लड़कियों को उस टाइम पे पढ़ाया नहीं जाता था। जैसे आपको मौका मिल रहा है तो आप पढ़ोगे और अच्छे से अपनी लाइफ को सेट करो, वो चीज यहाँ पे एक मैसेज दे रही हैं ऑथर, वो आपको याद रखना है। फिर बताती हैं हमारी जो दादी जी हैं, वो ये बताती हैं कि मैं भी बहुत छोटी सी एज में मेरी शादी हो गई और मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने लग गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड आई ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और उसके बाद मैं इतनी बिजी हो गई, देखो पूरी की पूरी यहाँ पे मैं दिखाया जा रहा है कि वो कितनी बिजी हो गई और पूरी लाइफ में, बट वो ये भी कह रही है कि मैं खुश भी रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब लाइफ में अच्छा चल रहा था, मैं खाना बनाती थी, खाना खिलाती थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था।
और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हो गए, तो सब मैं उसमें बिजी हो गई थी. At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. अब वो ये कह रही हैं कि ऐसा हुआ एक टाइम के बाद कि मैं जब स्कूल तो जा नहीं पाई, तो मुझे ऐसा लगा जब मैं स्कूल नहीं जा पाई तो कैसे भी करके मेरे चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल जाएं टाइम पे. तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में देखते हैं कि आगे क्या होगा. लिखा क्या है, देखो जरा क्या लिखा है. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी. मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरी 62-year-old ग्रैंड मदर मुझे ये सब क्यों बात बता रही है. एक 12-year-old बच्चे को ये पूरी कहानी क्यों सुनाई जा रही है. द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट. और रात में बैठ के ये पूरी स्टोरी मुझे क्यों समझ आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली. मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं उन्हें कितना ज्यादा प्यार करती हूँ. एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी. और कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर है जिसकी वजह से वो मुझे बता रही है ये सब चीज. राइट. आई लुक्ड एट हर फेस. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. और वो बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी और उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे, वो आप पिक्चर में देख पा रहे हो. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी एंड वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग. वो बहुत अच्छे दिखने वाली लेडी थी और हमेशा मैंने उनके फेस पे स्माइल ही देखी है, कभी भी उनको मैंने रोते हुए नहीं देखा है. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कहा गया है, मतलब कि वो जो सुधा मूर्ति हैं स्टोरी तो वो आप लिख रही हैं, बट उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले तो वो पहले की बात सोच रही हैं और वो कह रही हैं कि पता है मैं ना अभी भी याद करती हूँ कि मेरी दादी ना किस तरह से उनका फेस हो गया था, डल हो गया था. मुझे अभी भी याद है कि वो किस तरह से फेस बना रही थी जब वो बहुत ज्यादा वरिड थी, उनके एक्सप्रेशन फेस पे इतने ज्यादा खराब दिख रहे थे, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था. अभी वो सोच के बताती हैं. एंड आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. मैं थोड़ा सा मैं आगे की तरफ झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ थाम लिया. अव्वा डोंट क्राई. अव्वा प्लीज, अव्वा रो मत, है ना. आगे व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे. वो पूछती है कि मुझे बताओ अव्वा, क्या मैं आपको किसी भी तरह से हेल्प कर सकती हूँ. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपको अगर हेल्प कर पाऊं तो प्लीज लेट मी नो. आगे बढ़े. यस, yes, I need your help. You know, when you were away, करमवीरा came as usual. वो दादी जी बताती हैं कि पता है तुम जब यहाँ नहीं थी ना तो करमवीरा आई थी. अब ये बताओ ये कहाँ गई थी, कहाँ गई थी ये लड़की. ये गई थी शादी में, मैंने आपको बताया था. और वो कह रही हैं कि करमवीरा वैसे ही एक मैगजीन वापस से आई जैसे आती है, वीकली मैगजीन. आई ओपनड the magazine. I saw the pictures that accompanies the story of Kashi Yatre and I could not understand anything that was written. और मुझे कुछ समझ नहीं आया बट मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं उसे पढूं. ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्योंकि दादी जो हैं वो पढ़ नहीं सकती थी. राइट, इसीलिए वो कह रही मेरा मन तो बहुत कर रहा था पढ़ने का बट तुम थी नहीं, आप मुझे पढ़ के सुनाते थे बच्चे और आप थे नहीं यहाँ पे. जब आप थे नहीं तो मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गई कि मैं कौन मुझे पढ़ के सुनाएगा. अब क्या हुआ आगे. मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन. मतलब मैंने कितनी बार क्या किया, मैं इन पेजेस को रब करती थी कि काश मुझे कुछ समझ में आ जाए. मुझे फोटोज तो क्लियरली दिखती थी पर मुझे समझ नहीं आता था कि एग्जैक्टली वो उस पर लिखा क्या है, क्या बोला जा रहा है. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल. और मेरे लिए ये पॉसिबल भी नहीं था, ये मुझे समझ में आ गया. इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ. अगर ये पॉसिबल तभी होता जब मैं एजुकेटेड होती. बात याद रखना, एजुकेटेड एजुकेशन की यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू दिखाई गई है, इसलिए ये फर्स्ट चैप्टर है हमारी बुक का. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न. और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वेट कर रही थी जिससे कि तुम वापस आओ और मुझे पढ़ के सुनाओ. I felt you would
कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे लगा तुम जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए रीड करके सुनाओगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मुझे लगा कि क्या मैं उस विलेज में जहां पे आप शादी में गए थे बेटा, मैं उसमें वापस जाऊं और उसके मैं जाके बोलूं आपसे कि प्लीज मुझे पढ़ के सुना दो। आई could have asked somebody in this village but I was too embarrassed to do so, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं चाहूं तो किसी भी से भी विलेज में बोल सकती हूँ कि प्लीज मुझे पढ़ के सुना दो, बट समझा दो, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी इन सब चीजों से। अब बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आएगी जो क्या कह रही है कि आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट फील कर रही थी, बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। वी आर वेल ऑफ, वेल ऑफ मीन्स हम बहुत ज्यादा पैसे में हैं, हम बहुत ही ज्यादा वेल्दी लोगों में से आते हैं, उसके बावजूद भी मैं, क्या फायदा ऐसी वेल्थ का, क्या फायदा ऐसे पैसे का कि उस मनी को हम कहीं यूज ही नहीं कर पाए और हम किसी पे अभी भी डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चे मेरे? यस, तो आगे बढ़ते हैं। आप क्या कह रहे हैं, देखो जरा, ये बोला जा रहा है आगे कि आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यूड, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं अव्वा को ऐसा क्या बोल दूं कि अव्वा जो है खुश हो जाएं और अव्वा हैप्पी हो जाएं। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो, जो दादी जी हैं वो बोलती हैं कि कल से मैं कन्नड़ अल्फाबेट पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी मेरे बेटे। समझ में आया? यस, थोड़ा शॉकिंग सा है बट ये यही है स्टोरी में, ठीक है, कि एक शौक ही दिख रहा है बट चीजें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट जाएंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड एंड आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा इन एट द एज द डेडलाइन, मैं डेडलाइन की तरह, जो दशहरे का दिन है, सरस्वती पूजा होती है उस दिन, मैं उसको अपनी डेडलाइन रखूंगी। किस चीज की डेडलाइन की बात हो रही है कि उस दिन तक मुझे कैसे भी करके पढ़ना सीखना है। That day I should be able to read a novel on my own, उस दिन मैं खुद नोवेल उठाऊंगी और खुद रीड करूंगी। I want to be independent, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती। I saw the determination on her face, मैंने वो दृढ़ निश्चय उनके फेस में देखा, उनकी आंखों में वो शाइन देखी, वो चमक देखी, जिससे मुझे लगा कि हाँ, दादी जो है वो रेडी हैं इन सब चीजों के लिए और वो खुद सीखना चाहती हैं। पर स्टार्टिंग में क्या हुआ, एट येट आई लाफ्ड एट हर, बट स्टार्ट, बहुत ऑब्वियस ही बात है कि एक 62 ईयर ओल्ड लेडी अगर ये बोलेंगे कि मैं अब पढ़ना सीखना चाहती, तो कोई भी इंसान लाफ करेगा। भाई मेरे को भी हंसी छूट गई क्या थोड़ी देर के लिए, बट अब हमें हंसना नहीं है, हमें छोटे से स्माइली बनाने और थोड़ी सी हंसी तो आ ही गई। देख लो यार कैसे बने, ऐसी ड्राइंग है यार मेरी, मुझे नहीं आती, इतनी आती है। ठीक है, आगे क्या हुआ, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न अल्फाबेट? अव्वा, आर यू ओके? तबीयत वबीयत ठीक है आपकी? इस एज में आके अल्फाबेट पढ़ोगी आप? ओ माय गॉड, ऑल योर हेयर इज ग्रे एंड योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके पूरे जो बाल हैं वो सफेद हो चुके हैं और आपके हाथ जो हैं रिंकल हो चुके हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, याद रखना करेक्टर स्केच में अगर आता है तो करेक्टर्स लिखोगे, और उसके बाद अगर लुक्स में आता है तो ये भी लिख सकते हो कि वो कैसी थी, ग्रे हो चुकी थी उनके हेयर्स, रिंकल थे उनके हाथ और स्पेक्टिकल्स पहनती थी वो। आगे, फॉर अ गुड कॉज और इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत बड़ी सी इंस्पिरेशनल लाइन है, बहुत ही ज्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलती है इससे कि अगर लाइफ में भी आप कुछ करना चाहते हो तो आपको बस डिटर्मिनेशन की नीड है और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, कैसे भी करके दादी कहती है मैं हार्ड वर्क करूंगी पर मैं करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, याद रखना अगर आ जाएगा तो कि देयर इज नो एज बार फॉर लर्निंग, तो इसका मतलब क्या होता है कि एज कोई मैटर नहीं करती है अगर आप कोई भी जिंदगी में काम करना चाहते हो, कुछ भी लर्न करना चाहते हो। आगे, चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बट फिर भी ऑब्वियस बात है 12 साल की लड़की है, बचकानी तो थोड़ी सी होगी, अभी भी वो थोड़ी थोड़ी क्या कर रही है, थोड़ी थोड़ी स्माइल कर रही है, बट जस्ट स्माइल्ड, और थोड़ा थोड़ा करके मैं भी स्माइल कर दी। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माय ट्यूशन, मैंने ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना। अब जो है ये टीचर हैं और ये स्टूडेंट है, आपको दिख रहे हैं? यस।
अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, और अव्वा ने भी एक वंडरफुल स्टूडेंट बन के दिखाया। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, और कितना काम, कितनी बढ़िया तरह से वो काम करती, मतलब सल्यूट है हमारी दादी जी को। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, ये आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखेंगे क्या क्या है। रीड, रिपीट, राइट और रिसाइट करके ही इन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी। और फिर क्या हुआ, आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट का मतलब क्या, हमारी सुधा मूर्ति के और भी स्टूडेंट थे? यस, पता चलेगा, रुको रुको रुको। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students, की 12 साल की एक लड़की की पहली स्टूडेंट एक 62 ईयर ओल्ड लेडी बनी। और मुझे नहीं पता था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को। बट फर्स्ट स्टूडेंट मेरी अभी भी कौन रहेंगी, मेरी ग्रैंड मदर ही रहेंगी। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है देखो जरा। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे, और दशहरा का दिन आता है, मैं काशी यात्रे को सीक्रेटली लेके आती हूँ, विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। उस समय तक काशी यात्रे नोवेल की तरह पब्लिश हो चुकी थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पूजा के प्लेस पर बुलाया, और एंड मेड मी सिट ऑन अ स्टूल, आपको दिख रहा है ये स्टूल पे बैठी हुई है हमारी कौन, ऑथर सुधा मूर्ति जी। एंड शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे याद करोगे, देखो हाइलाइट्स तो मैंने कर रखे हैं। आपको याद रखना है कि उन्हें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसमें पक्का, कि मैंने भी पढ़ाया ऑफलाइन, मुझे पता है कंफ्यूजन हो रहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि दादी ने क्या गिफ्ट दिया है, किसको किसको दिया है, छोटी बच्ची को क्या गिफ्ट दिया है, तो आप याद रखेंगे ग्रैंड मदर ने, याद रखेंगे जो फ्रॉक मटेरियल गिवन है वो ग्रैंड मदर ने दिया है ग्रैंड डॉटर को, ठीक है। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, गिफ्ट के साथ एक और चीज हुई। शी बेंड डाउन एंड टच्ड माई फीट, वो नीचे झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए, आपको दिख रहा है? यस। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, मेरे को धक्का लगा एक तरह से कि भाई ये क्या कर रही है दादी। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, आपको पता है कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो यंगस्टर्स के पैर नहीं छूते, हमारे यहाँ तो अपोजिट होता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो लड़कियां भी पैर नहीं छूती हैं, है कि नहीं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हम हमेशा अपने गॉड के, एल्डर्स के और टीचर्स के पैर छूते हैं, बड़े कभी भी हमारे पैर नहीं छूते। क्या हुआ आगे, वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, बट हम उसे क्या, पैर छूना, टचिंग करना, फीट को टच करना वो रिस्पेक्ट का साइन है हमारे लिए। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, बट आज केस क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, प्लॉट में आ गया है पूरी तरह से ट्विस्ट। इट वॉज नॉट करेक्ट, मेरे लिए ये सही नहीं था और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। She said, I am touching the feet of a teacher, कि मैं एक टीचर के पैर छू रही हूं बेटा, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अभी आप मेरे ग्रैंड डॉटर नहीं हो मेरी बेटी, आप इस समय मेरी टीचर हो। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक टीचर जिसने मुझे इतनी अच्छे से, इतनी शिद्दत से पढ़ाया है, विद सो मच अफेक्शन दैट I can read any novel confidently in such a short period, कि मैं इस नोवेल को छोटे से ही टाइम में, शॉर्ट पीरियड में कैसे लर्न कर पा रही हूँ, बाय हार्ट बोल पा रही हूँ, प्रोनाउंस कर पा रही हूँ अच्छे से। Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. अब मैं जब इंडिपेंडेंट हो गई हूं, वो भी सिर्फ मेरी बच्ची आपके वजह से, तो मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको रिस्पेक्ट दूं एज अ टीचर।
Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? तो दादी जो है वो हमारी उससे अव्वा जो है वो हमारी सुधा मूर्ति से कहती हैं कि मेरी बेटी, मेरे बच्ची, आपको क्या ये नहीं पता है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि एक टीचर के को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसकी जेंडर, उसके एज से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस, लिखा हुआ है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा, मैंने, आपको दिख रहा है कि उनको रिटर्न में क्या दिया, नमस्कार किया। टू हर बाय टचिंग हर फीट, और फिर मैंने भी उनके पैर छुए। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और पहली स्टूडेंट को मैंने क्या दिया, एक गिफ्ट दिया। शी ओपनड इट एंड read immediately द टाइटल काशी यात्रे, और हमें समझ में आ गया कि हमारी जो दादी हैं उन्होंने तुरंत ही बुक उठाई। ये देखो फ्रॉक का मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो तुरंत उन्होंने उठाई और काशी यात्रा को उसको प्रोनाउंस किया और पूरा प्रॉपरली काशी यात्रे एक एक वर्ड पढ़ा। बाय त्रिवेणी, त्रिवेणी जो लिखा है पूरा का पूरा ये उन्होंने खुद अपने आप प्रोनाउंस किया। एंड क्या किया, एंड द पब्लिशर्स नेम, आई न्यू दैट मेरी स्टूडेंट फ्लाइंग कलर से पास हो चुकी है, मतलब वो 100% इस टेस्ट में पास हो चुकी है। और जब बेटा, जब एक स्टूडेंट पास होता है तो एक स्टूडेंट पास नहीं होता है अच्छे नंबरों से, एक टीचर जो होती है वो पास होती है। उसके जो क्या कहते हैं, फेदर लग जाता है एक किसमें, कैप में लग जाता है। तो मैं भी यही चाहूंगी कि आप सब लोग मिलके बहुत ही अच्छा अपने एग्जाम्स में, अपने टेस्ट में परफॉर्म करो कि मेरे भी कैप में आप एक ना एक फेदर अटैच करो और मेरे को भी बहुत ज्यादा आप लोगों पे प्राउड हो, जैसे हमारी सुधा मूर्ति की दादी ने सुधा मूर्ति को प्राउड फील कराया था। यस, तो ये था हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन। एक छोटी सी फैमिली की स्टोरी, लेकिन मैसेजेस कितने बड़े थे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यस, नेक्स्ट, असली आजादी एजुकेशन से आती है और पैसे से नहीं। टीचर को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट चीज की, और अपने को अधूरे सपने हमारे जितने भी हैं उन्हें हमें 100% पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आज जब ये चैप्टर आप सुन लोगे तो अपनी दादी और अपनी नानी से पूछना, आपका कोई अधूरा सपना है क्या? शायद आप भी किसी के लिए वही बन जाओ, हमारी कौन, हमारी सुधा मूर्ति बन जाओ। और हमारी सुधा मूर्ति बन के आप लोग क्या करेंगे, उनको बहुत ज्यादा प्यार देंगे और बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। शायद आप किसी की लाइफ की सुधा मूर्ति बन जाओ और अपनी अव्वा के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर पाओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। बच्चों, नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही फुल चैप्टर्स के लिए, वन शॉट लेक्चर्स के लिए जल्द ही मिलेंगे मेरे बच्चे। आज मैंने आपको ये पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करिए, जल्द ही इसके मैं वन शॉट आपको अपलोड कर दूंगी। अभी तक इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तक मेरे लिए बैठे रहे और पूरा आपने चैप्टर पढ़ा अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, keep growing, keep ranking up with Riya Bhatia and make your parents so proud, so proud. Signing off, Riya Bhatia. Take care. Bye bye.